So good evening all, welcome to Learners Academy. तो अभी तक तो कोई ऑनलाइन नहीं है, चलो जब तक वो आते हैं बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है, बोलो। तो भाई हमको सेमी सर्किल से स्पाइरल बनाना है, राइट? एज शोन इन दिस फिगर हमको क्या करना है, सेमी सर्किल से स्पाइरल। एक सेमी सर्किल देना, एक सेमी सर्किल देना, एक सेमी सर्किल देना। अब कितने कॉन्सेक्यूटिव 13 सेमी सर्किल्स बनाना, कितने सेमी सर्किल्स बनाना बोलो? 13 सेमी सर्किल्स बनाना। सबके रेडियस की बने 0.5 then 1 then 1.5 as shown in this sequence. We will end up 0.5 0.5 0.5 is your preceding radius. Okay, ठीक है। तो मुझे बताओ भाई, पहले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 0.5। दूसरे का कितना है? 1.0। तीसरे का कितना है? R3 कह दिया था उसको हमने 1.5 एंड सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है अप टू हाउ मेनी सेमी सर्कल्स? 13 सेमी सर्कल्स, राइट? लेकिन उसने हमको क्या कहा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड? तो जब हम ऐसे सेमी सर्कल बनाएंगे लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस, तो ये जो लेंथ होगी बेटा, ये जो लेंथ होगी, जैसे मैंने कहा यहां से लेके यहां तक की लेंथ बताओ, तो ये लेंथ रेडियस थोड़ी ना है। ये लेंथ क्या होती है? सर्किल की लेंथ क्या होती है? सरकमफ्रेंस। सर्किल की लेंथ क्या होती है? सो ये लेंथ रेडियस नहीं है, ये लेंथ क्या है? सरकमफ्रेंस। तो मुझे रेडियस से सरकमफ्रेंस बनाना पड़ेगा जितने भी सेमी सर्कल्स हैं सबका, ठीक है? एवरीवन हु इज ऑनलाइन मस्ट मेक श्योर दैट ही और शी विल टर्न ऑन हिज और हर वीडियो। ओके, सुना किसी ने? नहीं सुना? सो मौलिक अपना वीडियो ऑन करें। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से A1 आ जाएगा, दैट मींस इसकी लेंथ चाहिए। तो रेडियस अगर 0.5 है तो लेंथ क्या होती है? सर्किल की लेंथ क्या होती है? 2 पाई आर। सर्किल की लेंथ क्या होती है? 2 पाई आर। तो ये तो सेमी सर्किल है, तो आधे सर्किल की लेंथ क्या होगी? सिंगल पाई आर। उसकी 2 पाई आर है तो उसकी सिंगल पाई आर होगी, बोलो। सो पाई इंटू आर क्या है? 0.5। तो पाई को 0.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.5 पाई। सिमिलरली A2 क्या हो जाएगी? ये भी पाई आर, इसके रेडियस है 1, सो पाई बन जा पाई। देन A3 इक्वल टू पाई इंटू 1.5। मौलिक अपना वीडियो ऑन करो। सो पाई इंटू 1.5 विल बी व्हाट? एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो पहली टर्म क्या मिली आपको? 0.5 पाई। दूसरी टर्म क्या मिली आपको? पाई। अच्छा, ये टर्म्स नहीं है, वो टर्म्स हैं, क्योंकि आपको एपी रेडियस की नहीं बनानी है, आपको एपी लेंथ ऑफ सेमी सर्किल की बनानी है। क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच, ऐसे कहता है ना, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रेडियाई ऑफ ऑल द सेमी सर्कल, तो मैं इनको मानता, लेकिन रेडियस की लेंथ नहीं पूछ रहा, स्पाइरल की लेंथ पूछ रहा है। स्पाइरल किससे बना है? सेमी सर्किल से बना, तो सेमी सर्किल की लेंथ निकालनी है, ठीक है? थर्ड टर्म विल बी 1.5। मौलिक मेरी आवाज आ रही है? रिप्लाई करो। 2.0 पाई एंड सो ऑन। और कितने टर्म्स बनेंगे? टोटल 13 सेमी सर्कल्स थे, चाबी देखी नहीं जा रही है बस। टोटल 13 सेमी सर्कल्स थे, तो ये 13 टर्म्स होंगी, बोलो। तो अब इसका सम निकालना है बेटा, निकाल लेगा? बोल, पहली टर्म क्या होगी? पहली टर्म ये होगी। डी कैसे निकालेगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो पाई माइनस 0.5 पाई, यानी कि 0.5 पाई, ठीक है? तो ए भी 0.5 पाई आ गया और डी भी 0.5 आ गया, और एन कितना है? 13। अब एसएन का फॉर्मूला लगा के जस्ट सम निकालना है, हो जाएगा। तो उसके बाद तो मैंने वीडियो भेजी है ना, हाँ, टाइम ही नहीं मिल पाता ना, वो टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है? उस वीडियो में देख, कैलकुलेशन तो अपने आप को ही करनी है ना। क्या नहीं हो पा रहा बता मुझे? एसएन, एसएन का फॉर्मूला बोल चल। यस, दैट्स इट। ओके, तो n की वैल्यू क्या है? 13, बोलो। तो इट विल बी लाइक एस 13, तो n/2 क्या हो जाएगा? 13/2। 2a, a कितना है? 0.5 पाई, प्लस n की वैल्यू अगेन 13, सो 13 माइनस 1 इंटू डी भी वही है। बोल, क्या तक किया है? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कर लिया? अब इसके आगे सॉल्व नहीं हुआ? 13/2, तो 0.5 इंटू 2 क्या होता है? 1 होता है,
और 1 इंटू पाई, पाई होता है प्लस 13 माइनस 1 क्या होता है 12 और 12 इंटू 0.5 पाई, सो 13/2 पाई प्लस 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो 6 पाई, तो 6 पाई में 1 पाई जोड़े कितने पाई हुए 7 पाई। अब फाइनली यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दो 22/7, क्योंकि उसने कहा है देखो टेक पाई इक्वल टू 22/7। किस क्या 13 क्यों रखा, तो रीजन तो 13 माइनस 1 भी तो n माइनस 1 भी तो करना होता है। ईशानी मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. So turn on your video. Everyone who is online must turn on your video. Okay, 13/2 बोलो 13/2 into 7 into pi. Pi की वैल्यू is 7 से 7, 2 से 11, 11 3 जा 33, रिमाइंडर 3, 11 बन जा 11 and 3 14, 143 से आंसर। ठीक है अभी, ठीक है ओके चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन उठाते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको फिगर से काफी कुछ हेल्प मिलेगी। एक फिगर दिख रहा है आपको? अब इस फिगर को देखते हुए इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन इज गिवन एज 200 लॉग्स। लॉग क्या होता है? लॉग तो देखो एस यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 19 का फिगर जो है इसको देखते हुए इस क्वेश्चन को रीड करो, है ना। तो लॉग की डेफिनेशन बता दी मैंने, पेड़ का तना। सर आवाज कट के आ रही है। तो दैट इज ए नेटवर्क प्रॉब्लम, बाकी आ तो रही है ना। देखो 200 लॉग हैं जिनको स्टैक कर दिया गया। स्टैक करने का मतलब जमाना, एक के ऊपर एक जमाना। ये जमाए हुए हैं, देख पा रहे हो आप किस तरीके से जमाए हुए हैं? चेक करो उनका सिस्टम। देखो चेक जमाने का सिस्टम क्या है उनका, कि सबसे जो बॉटम मोस्ट रो है उसमें कितने लॉग रखे हैं उन्होंने? 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है 20 लॉग्स हैं नीचे देखो। उससे ऊपर वाली लॉग में कितने? 19, एक कम है। फिर उससे ऊपर वाली में 18, फिर उससे ऊपर वाली में 17 एंड सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है। एंड सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है जब तक कि 200 लॉग्स पूरे नहीं हो जाते हैं। ठीक है ना, आपने वो गेम देखा होगा ना, वो जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनको जमाते हैं, वो ऐसा करके जमाते हैं, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, ऐसे पूरा वो बनाते हैं, घर बनाते हैं उसका, है ना। तो वो सेम टू सेम वैसे ही है ना, कि एक एक कम करते जाओ, एक एक कम करते जाओ। क्योंकि अगर एक एक कम नहीं करूंगा तो टिकेंगे कैसे भाई? हर 2 लॉग के बीच में एक लॉग फिक्स होगा, फिर हर 2 के बीच में दूसरा फिक्स होगा, तो टिकने के लिए एक एक कम करना पड़ेगा। अब ये क्या कह रहा है, कितनी रोज चाहिए होंगी 200 लॉग्स को प्लेस करने में? जैसे अभी 1 2 3, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी, 3 रो में तो कुछ एक लॉग्स मैंने सेट कर दिए। लेकिन अब ऐसे करते करते 200 लॉग सेट करने ना, तो कितनी रोज चाहिए होंगी मुझे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो टॉप रो बनेगी, जो ऊपर वाली रो बनेगी, उसमें कितने लॉग्स आएंगे? समझ आया? टॉप रो में कितने लॉग्स आएंगे? समझ आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। यस सर। ठीक है, तो देखो जो बॉटम मोस्ट रो है उसके अंदर जितने भी लॉग्स हैं उसको हम मान लेंगे A1, फिर उससे ऊपर वाली को मान लेंगे A2, फिर उससे ऊपर वाली को मान लेंगे A3। ऐसे चलता जाएगा। अब ये कितनी टर्म्स है ये मुझे पता नहीं है, मुझे पता करना है। देखो पहली रो में कितने लॉग्स हैं? 20, तो पहली टर्म हो जाएगी 20, दूसरी रो में 19 से, दूसरी टर्म हो जाएगी 19, माइनस 1 होगा, एपी चल रही है -1 ऐसे करके रोज कितनी होगी ये मुझे पता करना है। दैट मींस एपी में कितनी टर्म है वो मुझे पता है ना, एन की वैल्यू। और इन सब का टोटल 200 है, यानी सम गिवन इन सारे रोज। तो ये 20 प्लस 19 प्लस 18, इन सब का सम गिवन है ना मुझे कितना? 2। उसमें कहां है ना, पढ़ो तो सही। 20 logs in the bottom, 19 in the next, 18 in the row next to it, and so on. So on का मतलब क्या होता है? इसी मेथड को। ठीक है, इसने कहा है, हम हमारी मर्जी थोड़ा चला सकते हैं। ठीक है, तो ये एपी बन जाएगी। समझ में आया? तो यानी कि सम दे रखा है और एन पूछा है। क्वेश्चन क्लियर है? चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट राइटिंग। हियर इट इज गिवन दैट, सबसे पहले तो हम इसको एक एपी का रूप देते हैं।
here it is given that, start writing. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ लॉग्स इन द सबसे नीचे वाली रो, यानी कि बॉटम रो। क्या लिखा हुआ है? 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, है ना, इन द बॉटम रो, इन द बॉटम रो। इसको A1 कह सकते हैं, बोलो। और इसमें कितनी लॉग्स गिवन है हमको क्वेश्चन में? 20, राइट। एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन द बॉटम के बाद अगली रो कौन सी हो जाएगी? 19 इन द नेक्स्ट रो। तो इसमें बस ऐसे कैसे लगा दो, बॉटम रो, सबसे बॉटम वाली रो है, उससे ऊपर वाली रो को क्या कहोगे आप? बोलो क्या कहोगे? सेकंड लास्ट भी कह सकते हो, सेकंड बॉटम भी कह सकते हो, है ना। सेकंड बॉटम रो, सेकंड बॉटम रो, या फिर सिंपली नेक्स्ट रो भी कह सकते हो। दैट इज, इसको A2 ले लूं, इसमें कितनी लॉग्स रखी हैं? 19, और 3 टर्म्स बनाते हैं ना हम AP में, बोलो। सो एक टर्म और लिखो, इन द थर्ड बॉटम रो, थर्ड बॉटम रो। इसको क्या लिख दूंगा मैं? A3, 18। ये इंग्लिश वाले अपने बुकलेट्स ले जाना अभी, है ना, जो जो भी आया है आप लाओ। हाँ ये रही ना, हाँ सही हो गई, ठीक है, क्लियर। चलिए अब अपने को क्या चाहिए? अब अपने को n की वैल्यू चाहिए, एंड सो ऑन, इसके आगे लिख लो, एंड सो ऑन। सो इट फॉर्म्स एन AP, सो इट फॉर्म्स एन AP, एन AP। बताओ AP कैसी दिखाई दे रही है आपको? सबसे पहली टर्म क्या है? 20, फर्स्ट टर्म इज 20, then the next term is 19, then the next term is 18 and so on। मुझे नहीं पता कितने टर्म्स हैं इसमें, ये AP बन गई। तो इस AP के अकॉर्डिंग ये पता लगाओ कि A क्या है और D क्या है। इन विच बोलो A क्या होता है? A1 के बराबर, यानी कि 20। D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। So A2 minus A1 gives me 19 minus 20, which is equal to what? Minus। ठीक है, और n मुझे पता करना है, और सम मुझे गिवन है, सम मुझे गिवन है। इधर लिख देता हूं, n is equal to क्वेश्चन मार्क, ये मुझे पता करना है। Also it is given that their sum is, also it is given that, what is it given? Also it is given that the sum या टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, ऐसे लिखो, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इक्वल टू हाउ मेनी, टोटल नंबर लॉग्स आर देयर इन द क्वेश्चन गिवन? 200। दैट इज, इसको मैं SN लिख दूंगा, दैट इज SN इक्वल टू व्हाट? 200। फाइन, SN इक्वल टू 200। चलो तो अब SN का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दूं, उसमें A गिवन है, D गिवन है, बस N मिसिंग है, तो एक ही कंपोनेंट मिसिंग है, इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलें, इतना हो गया नोट डाउन? एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट नोट डाउन हो गया इतना? क्या? तो किसको रखेगा बता? SN का मतलब क्या होता है? सम। सबका टोटल 200 है तो उसी को सम को तो 200 के इक्वेट करेंगे ना। ठीक है, चले नेक्स्ट पेज पे। चलो तो SN इक्वल टू 200 तक आ गए हम। अब SN के फॉर्मूला को एक्सपेंड करते करो। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? बोल दो, n/2 into 2a plus n-1 multiplied by d इक्वल टू 200। और आपको मैंने पहले बताया था एक बार कि जब जब सम के फॉर्मूला में n मिसिंग हो, दैट मींस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। जब जब सम के फॉर्मूला में d मिसिंग हो कोई प्रॉब्लम नहीं, a मिसिंग हो कोई प्रॉब्लम, लेकिन n मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो n मिसिंग होते ही n into n n² बनता है। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। चेक करते हैं, बोलो। n की वैल्यू तो है नहीं मेरे पास, a की वैल्यू है मेरे पास, बोलो क्या है? 20 है शायद। अगेन n की वैल्यू है ही नहीं मेरे पास, d की वैल्यू क्या है? -1 इज इक्वल टू व्हाट? 200। ठीक है, n/2 बोलो, 2 into 20 40। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जरा, -1 से n को मल्टीप्लाई किया -n, and -1 into -1 is +1। तो लड़ क्यों रहा है? 200।
हाँ देखो इधर आओ, n by 2 व्हाट इज 40 प्लस 1, इट इज 41 माइनस n इक्वल टू 200। तो देखो अब ये 2 इधर कट तो रहा नहीं है, तो 2 को उधर भेज दूं मैं RHS में, तो इधर बच जाएगा n इंटू 41 माइनस n, और ये 2 उधर 200 से मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि 400 हो गया। एनी डाउट टिल नाउ? स्टेप बाय स्टेप देखो, कोई भी डाउट किसी भी स्टेप में? नो। अब करो मल्टीप्लाई, सो n इंटू 41 इज माइनस n इंटू n इज इक्वल टू व्हाट? 400। तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो पहले से ही पता था, n मिसिंग है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी ही बननी है। ओके फाइन, अब इसको अरेंज कर दूं मैं। देखो क्वाड्रेटिक टर्म को हमेशा पॉजिटिव कर दिया। अच्छा चलो एक काम करो, पहले अरेंज करो, माइनस n स्क्वायर पहले क्वाड्रेटिक टर्म, फिर लीनियर टर्म, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म RHS से LHS में आएगी तो प्लस की क्या हो जाएगी? अब देखो वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेक्ट है, श्रीधराचार्य लगा के हम निकाल सकते हैं, बट हम जनरली क्या लगाते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ये पॉजिटिव चाहिए हमको, तो सबको -1 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो नेक्स्ट स्टेप में और जनरल इक्वेशन बन जाएगी माइनस n स्क्वायर का प्लस n स्क्वायर, प्लस 41n का माइनस 41n, और माइनस 400 का प्लस 400। फाइन, अब इसके बाद लगाना है आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपको लगाना आता है बच्चों, आता है? कैसे लगाते हैं? हाँ, आपको दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पे आता हो -41 और मल्टीप्लाई करने पे आता हो 400। सोचो, दो नंबर सोचिए जिनको सम करने पे आए -41 और मल्टीप्लाई करने पे आए 400। बेसिकली हमको ये करना है, क्या करना है कि a प्लस b, दो नंबर्स का सम तो है -41, और a इंटू बी, उन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है क्या? 400। तो आपको पता लगाना है कि a क्या है और b क्या है, कौन से हैं वो दो नंबर्स जो सम करने पे ये देते हैं, प्रोडक्ट करने पे ये देते हैं। बताओ, नहीं पकड़ा है अभी तक? आ रहा है, आने दो। क्लास 9 आएंगे क्या और भी लोग? ये सब गए कहीं पिकनिक मनाने। वो बेचारा तो आज पहले, क्या नाम है बेटा आपका? आशीष, बेचारा पहले दिन आया। वेरी गुड, 16 एंड 25, 16 एंड, अब वो माइनस में है ना, अब देखो वो माइनस में है ना, सो -25 एंड -16 करना पड़ेगा। 16 एंड 25 से काम नहीं चलेगा, -25 चलो करो, स्प्लिट करो, इस वाले ब्लॉक में कर देता हूं मैं, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। लो, इन दोनों में से कॉमन क्या बचता है? n। अंदर क्या बचता है? -16 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा? n माइनस 16 से डिवाइड कराओगे ना तो 25 ही बचेगा, चेक कर लेना। सो अगेन n माइनस 25 कॉमन, और बचता है n माइनस 16। बन गए दो फैक्टर्स, हो गया फैक्टराइज। तो n माइनस 25 को 0 ले लो और n माइनस 16 को 0 ले लो, तो यहां से n की वैल्यू +25 और यहां से n की वैल्यू +16। अब देखो n एक नेचुरल नंबर होता है और यहाँ पे तो दोनों नेचुरल नंबर आए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 25 रोज लगाऊं? देखो यहाँ पे सुनो मेरी बात, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 25 रोज लगाऊं तो भी 200 लॉग्स आ जाएं, और मैं 16 लॉग्स लगाऊं तो भी 200 लॉग्स आ जाएं? भाई n की तो दो वैल्यूज आ रही हैं और दोनों वैलिड आ रही है क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है। यानी ये कह रहा है कि अगर आप ऐसे करके 25 रोज लगाओगे ना तो आपके 200 लॉग्स का काम हो जाएगा। फिर दूसरी तरह ये ऐसा भी कह रहा है कि नहीं 25 नहीं, अगर आप 16 लॉग्स लगाओगे ना तो भी 200 लॉग्स। तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगे ये चीज, या तो 16 से आंसर आना चाहिए या फिर 25 से आंसर आए। तो अभी अगर ये इनवैलिड बन रही है 25 और 16, अभी अगर ये इनवैलिड बन रही है तो हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, चेक करो कि टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो सुनो ध्यान से, अगर मैं n की वैल्यू 25 मानूं तो टॉप रो 25वीं रो होगी, और अगर मैं n की वैल्यू 16 मानूं तो फिर टॉप रो 16th रो होगी। तो मैं टॉप रो से यानी A25 निकालने वाला हूं, कितनी लॉग्स होंगी, और A16 निकालने वाला हूं, कितनी लॉग होगी। तो जब मैं A25 निकालूंगा ना तो वो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है टॉप रो में नेगेटिव लॉग्स रखे हुए हैं, -3 लॉग्स लगे हुए हैं,
ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो उसके कारण फिर n की वैल्यू 25 भी रिजेक्ट हो जाएगी और आंसर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 16 और उसके हिसाब से a 16 जो भी आंसर है। समझ आया क्या? बोलो, इतना नोट डाउन हो गया? नीचे 30, ये 25 तो बेटा 25वीं रो है, ये 25 लॉग्स नहीं है। जैसे पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ऐसे करते 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 ये क्या है, 25th रो है ये। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसमें 25 लॉग्स हैं, ठीक है? चलो चले नेक्स्ट पेज पे, फाइनल खत्म। ऐसे क्या नहीं हो सकता? हाँ हाँ, मैंने कब कहा 25 रखनी है? तो आप 25 को क्यों पकड़ के बैठे हो? ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स थोड़ी ना है, ये तो रो की सीक्वेंस है, 25th रो। नहीं समझे अभी भी? रुद्र पता नहीं क्यों नहीं फोकस कर पा रहे हो। ये पहली रो है, कितने लॉग्स हैं इसमें? लेकिन ये रो तो पहली है ना, तो ये जो 25 आया वो तो ये आया है। ऐसे थोड़ा है कि इसके अंदर 25 लॉग्स हैं, ये 25वीं रो है, नीचे से गिनते टाइम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते 25वीं रो है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि 25 लॉग्स रखने हैं, कितने रखने वही तो निकालना है, वही तो निकालना है। A25 की जो वैल्यू आएगी ना, उतने लॉग्स रखे जाएंगे उस रो में। A16 की जो वैल्यू आएगी ना, उतने लॉग्स रखे जाएंगे उस रो में। समझे क्या? समझ गए? बोलो, ठीक है? ये देखो इस AP में ये A1 है, ये क्या है, A1। पहली रो में 20 लॉग्स हैं, ये है A2। दूसरी रो में कितने लॉग्स हैं, 19 लॉग्स हैं, ये है A3। ऐसे करते 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 A16 भी कहीं आया होगा और A25 भी कहीं आया होगा। तो A16 में कितने लॉग्स हैं और A25 में कितने लॉग्स हैं, ये हम निकालेंगे, और दोनों में से किसी एक का आंसर नेगेटिव आएगा और वो वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट। क्योंकि किसी भी रो में 25वीं रो या 16वीं रो, कोई भी रो हो, उसमें हम नेगेटिव नंबर ऑफ लॉग्स थोड़ा रख सकते हैं। ऐसा थोड़ा रख सकते हैं कि -10 लॉग्स रख दो उसमें, नॉट पॉसिबल। समझ आया अभी? इस 25 का मतलब ये नहीं है कि वहां पे 25 लॉग्स हैं, ये सीक्वेंस है, ये 25th टर्म है, ये n की वैल्यू है, ठीक है? ओके चलो, तो अब निकालते हैं नाउ। सो लिखो, सो द टॉप रो इज आइदर, जो टॉप रो है वो या तो 25th रो है या फिर 16th रो है, क्योंकि n की दो वैल्यूज आई है ना, एक आई है 25 और एक है 16, तो यानी कि टॉप रो या तो 25वें नंबर की रो है या फिर 16वें नंबर की रो। अभी तक क्लियर नहीं है, देखते हैं आगे बढ़े। नाउ नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो, नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो। तो टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे चेक करते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, या तो A25, अगर 25 रोज हैं तो फिर आखिरी रो में, आखिरी रो जो होगी वो A25 होगी, और अगर 16 रोज हैं तो फिर आखिरी रो जो होगी वो A16 होगी। तो A25 की वैल्यू क्या होती है, बोलो? A + 24D। A16 की वैल्यू क्या होती है, A + 15D। चलिए, सो A की वैल्यू बोलो क्या आई थी, 20 + 24 × D की वैल्यू -1। इधर बताओ, A की वैल्यू वही 20 + 15 × D की वैल्यू इधर भी -1। सो इट इज लाइक 20, 24 × -1 इज -24। इधर आओ, 20 और 15 × -1 इज -15। 20 - 24 इज -4 एंड 20 - 15 इज 5। तो ये क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। ये कह रहा है कि अगर आप 25 रोज में जमाओगे उसको, तो 25वीं रो में -4 लॉग होगा। ऐसा पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकल? सो दिस केस इज एंटायरली रिजेक्टेड। करेक्ट केस क्या होगा कि 16 रोज जमाओ और टॉप रो जो 16वीं रो होगी उसमें 5 लोग आएंगे, एक एक कम होते 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 टोटल लास्ट में कितने लॉग्स हो जाएंगे, 5। वहां तक जाते जाते आपके 200 लॉग्स का कोटा पूरा हो जाए। समझे? हाँ गिन लो, 20 + 19 + 18 + 17 ऐसे करते 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 +5 लास्ट तक गिनो, 200 है। इनके देख लो, घर में बैठ के गिनो, गारंटी है 200 ही आएंगे। चलो खत्म करें। तो मैं अब इसको, इस वाले केस को रिजेक्ट करूंगा। हेयर नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव। सो A25 = -4 वाला जो केस है, ये वाला केस हो जाता है रिजेक्टेड। इज
इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो पास कौन सा होगा? एंड A16 इक्वल टू 5 वाला केस हो जाता है एक्सेप्टेड, इज एक्सेप्टेड, ये वाला केस हो जाता है एक्सेप्टेड। इतना हो गया नोट डाउन? तो फाइनली मैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख रहा हूं, hence the total number of rows, hence the total number of rows that is n की वैल्यू है 16, यानी 16 रोज हैं उस पूरे स्टैक के अंदर। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या था कि टॉप रो पे कितने लॉग्स हैं, एंड नंबर ऑफ लॉग्स in the top row, in the top row, that is top row 16 है तो A16 हो जाएगा, और वो कितना है मेरा 5 लॉग्स, 16 रोज हैं और टॉप रो पे 5 लॉग्स हैं। प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम द आंसर की। 16 और 5 लॉग्स, दो क्वेश्चन होंगे। डन, फटाफट से आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो आंसर होंगे इसके, एक तो 16 रोज और एक 16 रोज 5 लॉग्स। आपकी बेटा 615 से स्टार्ट करेंगे ना, आ जाने दो को भी, क्योंकि 9th वाले 615 ही मान के चल रहे होंगे अभी भी, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, कर दूं उसको डिलीट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? नो सर। अच्छा एक चीज और सुनो सब लोग, एक चीज और सुनो, देखो जब एपी बढ़ रही है तब तो ऐसा केस हो ही नहीं सकता था, तब एन की वैल्यू 100% एक नेगेटिव आती है एक पॉजिटिव आती है। ऐसा केस पता है कब होता है? जब एपी घट रही है। ठीक है, होता क्या है देखो, चीज घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। ठीक है, अब घटते 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 एक मान लो 5 तक आते आते उसके जो भी टोटल सम हुआ मान लो, उसके बाद मैंने 4 3 2 1 ये टर्म्स और ले ली, 0 -1 कीप साइलेंट, -1 -2 -3 -4। ध्यान से सोचो, 4 3 2 1 -4 -3 -2 -1 से कट नहीं जाएंगे क्या? तो टोटल वापस 200 आएगा नहीं आएगा? देखो ये क्या कह रहा है कि टॉप रो पे 5 लॉग्स हैं, अब मान लो और लॉग्स कहीं से आ जाएं, तो उससे टॉप पे 4, उससे टॉप पे 3, उससे टॉप पे 2, उससे टॉप पे 1, और फिर ये तो चलो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, इस पे आके मेरे को रुकना पड़ेगा, लेकिन एपी जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो नेगेटिव टर्म्स भी होती है ना। पी क्या कह रहा था, 0 के बाद फिर जाओ -1, फिर -2 -3 -4। तो जब अब आप सम करोगे तो 5 के बाद जो 4 3 2 1 आया वो उससे आगे वाले -4 -3 -2 -1 से कट जाएगा। ये इस तभी तो लिखा ना नॉट पॉसिबल, लेकिन सवाल ये आता है कि एन की वैल्यू 2 आई क्यों, जब पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए आई क्योंकि एपी की दुनिया में तो पॉसिबल था ना भाई, एपी की दुनिया बोले तो टर्म्स में तो पॉसिबल था ना भाई, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 इन सबका सम करता तो उतना ही आता जितना 5 तक का आ रहा था। ठीक है, ठीक है, नहीं समझे अभी भी? रुद्र इधर देखो, 20 19 18 17 ऐसे चलते 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 5 तक तो मैं आ गया। उसके बाद यहां तक का सम कितना आ रहा है? अब उसके बाद सपोज करो आगे और बढ़ता मैं, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, और इनका सम करता तो भी उतना ही आता क्योंकि ये सब कट गए। चेक करो, ये सब कट गए तो सम वापस 200 आता ना। तो 16 टर्म्स का सम और 25 टर्म्स का सम 200 आ रहा है। ये कितनी टर्म्स और एक्स्ट्रा हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 16 और 9 25 टर्म्स हो गई। तो 16 टर्म्स का सम भी 200 आ रहा था और 25 टर्म्स का सम भी 200 आ रहा है। तो एपी की दुनिया में तो पॉसिबल है, लेकिन फिर जब इस एपी को हमने उस रियल लाइफ सिचुएशन से कंपेयर किया तो वहां पे नेगेटिव लॉग्स रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उस केस को रिजेक्ट कर दिया। बट सवाल ये है कि एन की दो वैल्यूज पे सेम सम आ सकता है। 20 से लेके 5 तक 200 आ रहा है। 20 से स्टार्ट करके -4 तक आपको 200 सम चाहिए, जब भी वो 200 का कोटा पूरा होगा वहां पे स्टॉप करेंगे। 5 पे पूरा हो गया, उसके बाद फिर मैं अगर आगे चलूं तो 4 3 2 1 ये एक्स्ट्रा जुड़ गए, तो और आगे चल के ये एक्स्ट्रा वापस कम हो गए। अब यहां तक का सम भी 200 ही है या नहीं है? तो 16 इस एपी की 16 टर्म्स का सम भी 200,
और 25 टर्म्स का सम भी 200, इसीलिए n की वैल्यू 16 और 25 दोनों आई, क्योंकि एपी की दुनिया में वो पॉसिबल है। पर जब रियल लाइफ सिचुएशन से कंसीडर किया तो मैं -3 लॉग, -2 लॉग, -4 लॉग कैसे रखूंगा, नहीं रख सकता, इसलिए उस दुनिया में वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने वो n = 25 वाली है। उसके हिसाब से टॉप रो पे -4 लोग आ रहे हैं और 16 टर्म्स में टॉप रो पे 5 लोग आ रहे हैं, तो -4 लोग थोड़ा ना रख सकता हूं मैं टॉप रो पे, इसको रिजेक्ट कर दिया। समझ आया? अभी क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? चलो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है, पढ़ने में एक बार पढ़ने में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन इससे सरल है, इस 19 क्वेश्चन से सरल है लास्ट वाला। देखो फटाफट, एक पोटैटो रेस है हमारे पास, हो सकता है आपके स्कूल में भी कभी खिलाई हो आपको ऐसी पोटैटो रेस। देखो रीड आउट करते हैं। एक पोटैटो रेस है, पोटैटो समझते हो ना, एक बकेट प्लेस कर दिया गया है यहाँ पे और स्टार्टिंग पॉइंट पे ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पे एक बाल्टी रख दी हमने। अब ये जो है पहले पोटैटो से 5 मीटर दूर है बाल्टी, जो पहला पोटैटो है ना, फर्स्ट पोटैटो, ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ये पोटैटोज हैं, ये जो डॉट्स लगे हुए हैं क्या है, पोटैटोज। तो पहले पोटैटो से ये बाल्टी कितनी दूर है, 5 मीटर, और फिर हर एक पोटैटो 3-3 मीटर की दूरी पर है। अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। भाई पहला पोटैटो 5 मीटर दूर है, फिर अगला पोटैटो 3, फिर उससे 3-3-3, बाकी सारे पोटैटो जो है 3-3 मीटर की दूरी पर हैं। समझ आया? और ऐसे करते करते कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब रेस क्या है, तो नीचे जो भी लिखा हुआ है वो मैं आपको क्विकली पढ़ के बता देता हूं। रेस ये है कि एक कॉम्पिटिटर यहां से भागेगा, पहला पोटैटो उठाएगा, वापस आएगा और बकेट में डालेगा, फिर वापस भागेगा, दूसरा पोटैटो उठाएगा, वापस आएगा, बकेट में डालेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते करते 10 के 10 पोटैटोस उसको उठाने हैं। क्या समझ आया? समझ आया? तो अगर एक कंपटीटर पूरे 10 पोटैटो उठाता है तो कुल मिला के उसने कितनी दौड़ लगाई ये पता लगाना है। कुल मिला के कितना डिस्टेंस, आवाज नहीं, कुल मिला के कितना डिस्टेंस उसने कवर किया ये अपने को पता लगाना है। समझ आया? ठीक है, यही सब नीचे लिखा हुआ है, एक बार वापस पढ़ भी लो सब लोग। ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे नजदीकी पोटैटो उठाएगा, तो पहला पोटैटो नजदीकी पोटैटो होगा, रन्स बैक, वापस आएगा, ड्रॉप इट इन द बकेट, बकेट में वापस डालेगा, फिर वापस रन बैक टू द पिक द नेक्स्ट पोटैटो, फिर अगला पोटैटो उठाने भागेगा, फिर रन करके वापस आएगा और आके उसको भी बाल्टी में डालेगा, फिर ऐसे करते करते कंटिन्यू करते करते अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, 10 के 10 जब तक बकेट में नहीं है, ऐसा वो कंटिन्यू करेगा। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, तो उसको अगर 10 के 10 पोटैटोस वापस डालने हैं तो टोटल डिस्टेंस कितनी तय होगी। तो हम वही 3 टर्म्स बनाएंगे कि पहली पोटैटो के लिए कितना भागा, दूसरी पोटैटो के लिए कितना भागा, तीसरी पोटैटो के लिए कितना भागा। पोटैटोस 10 है तो n की वैल्यू 10 है, SN निकालना है, सबका सम निकालना है। ये पहले के लिए जितना भागा, दूसरे के लिए जितना भागा, तीसरे, इन सबका क्या करना है, उसको फाइनली सम करना है, तभी तो पता चलेगा भाई 10 पोटैटोस के लिए टोटल कितना भागा। डन, स्टार्ट करो। तो बस एक बार इसकी एपी बन जाए, उसके बाद बहुत सरल क्वेश्चन है, 5 ही मिनट का क्वेश्चन है। देखो हाँ, वही तो निकालना है, वही तो निकालना है हमको कि डबल होगा, ट्रिपल होगा, क्या होगा। देखो ओके, सबसे पहले डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर, here it is given that, लिख देना competitor to pick and drop, दोनों काउंट कर रहा हूं मैं, पिक भी कर रहा है, ड्रॉप भी कर रहा है, उठा भी रहा है, डाल भी रहा है, दोनों को एक में काउंट कर रहा हूं। पहले पोटैटो, टू पिक एंड ड्रॉप द फर्स्ट पोटैटो, और इसको ले लो A1, दैट इज A1। तो पहला पोटैटो कितना दूर था बताओ, 5 मीटर, बोलो। पहला पोटैटो 5 मीटर दूर था, 5 आएगा और 5 जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा 5 का, सो 2 into 5 हो जाएगा, बताओ 2 into 5, दैट मीन्स 10 मीटर। ठीक है, क्लियर? चले आगे, आना जाना दुगना हो गया ना। चलो सेकेंड, डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक एंड ड्रॉप द सेकेंड पोटैटो। चलो आप एक काम करो, अब बाकी सारी चीजें आप घर पे करना, इधर फटाफट से देखो, मैं खत्म कर रहा हूँ क्वेश्चन, देखो जल्दी से, देखो देखो, अभी भी 2 गुना करना पड़ेगा। अब आप ये देख लो सिंगल साइड कितना जा रहा है, तो पहला पोटैटो 5 मीटर दूर था और उससे अगला पोटैटो 3 मीटर और दूर था,
तो 5 और 3 8, और 8 का दुगना भी करना पड़ेगा क्योंकि वापस भी आना है। तो क्या करूंगा, देखो 2 गुना ऑफ 5 + 3, यस और नो। 5 में 3 तो जोड़ दिया मैंने क्योंकि अगला पोटैटो है, और 2 गुना तो इसलिए करूंगा क्योंकि जाना भी है और आना भी है। तो 8 दूनी 5 + 3 क्या होता है 8, 8 दूनी 16 मीटर। चलो थर्ड पोटैटो बताओ जल्दी से। डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक एंड ड्रॉप द थर्ड पोटैटो, दैट इज A3। तो अभी अगेन दुगना करना है। किसका दुगना करना है? 5 + 3 + 3 का बताओ। पहला पोटैटो 5 मीटर दूर, सेकंड पोटैटो उससे 3 मीटर दूर, और थर्ड पोटैटो उससे भी 3 मीटर। तो ये तो वन साइड हो गया, अब वापस भी आना है, तो 2 गुना मैंने उसका कर दिया। डन करो उसको कैलकुलेट। सो ये हो जाता है 5 और 3 8 और 3 11 और दूनी 22, 22 मीटर, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते कितने पोटैटोज हैं? 10। एंड ऑल्सो इट इज गिवन दैट total number of potatoes. Also it is given that total number of potatoes. Total number of potatoes को मैं n कह दूं, that is n equal to 10. Fine. चलो तो अब टोटल डिस्टेंस कवर निकाल लें हम। ठीक है, एक बार यहाँ पे लिख लो। So it forms an AP. So it forms an AP as follows. कैसी AP दिखाई दे रही है? पहली टर्म 10, दूसरी टर्म 16, तीसरी टर्म 22। ओके, तो अप टू 10 टर्म्स हो जाएगा क्योंकि मुझे पता है 10 पोटैटोज हैं। ठीक है, ये हो गई एपी। इन विच, इस एपी में एओडी निकाल दो फटाफट। इन विच बोलो पहली टर्म क्या होती है? A1 के बराबर होती है, A1 है 10, और दूसरी कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1 के बराबर होता है, A2 क्या है? 16 माइनस 10। तो कॉमन डिफरेंस बराबर है, देखो 6 का गैप है सब में, तो 16 माइनस 10 कर दो या 22 माइनस 16 कर दो, एनीथिंग। 16 माइनस 10 गिव्स मी 6। ए आ गया, डी आ गया। चलो अब निकाल लूं मैं सम, और n क्या है? n है 10, और मुझे क्या निकालना है? Sn। बन गया एपी का क्वेश्चन तैयार, निकाल लूं। चलो नेक्स्ट पेज पे। ओके, नाउ Sn इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो प्रैक्टिकली देखे तो पिछली बार से सरल क्वेश्चन था ये, है ना? बोलो था नहीं था? दैट इज n की वैल्यू क्या है बताओ मेरे पास? 10। तो S10 हो जाएगा, S10 हो जाएगा 10/2। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या लगाइए बेटा? ए की वैल्यू हाँ 10 थी, सही है, प्लस n की वैल्यू भी 10 है, -1, और d कितना आ रहा था? 6। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 10/2 इज 5, 2 10 जा 20, 9 6 जा 10 माइनस 1 9, 9 6 जा 54। So it is like 5 into 54 plus 20 74. So 74 into 5 करना है, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 2, 5 7 जा 35 into 370 meters. So concluding statement आ रहा है यहाँ पे, hence the total distance run by the competitor, the total। खत्म एक्सरसाइज, चैप्टर खत्म। कल टेस्ट नहीं, परसों कुछ नहीं होता, कल टेस्ट है। The total, हाँ कल छुट्टी। परसों अच्छा, आपका फेस्टिवल है, आ सकते हो अहद, सुबह या शाम में से किस टाइम आ सकते हो? आपके साथ दोनों टाइम आ सकते हो, तो मॉर्निंग में रख दें। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। नहीं, दिल पे पत्थर नहीं, कोई बंदिश नहीं है बेटा। अगर आपको लगे कि आप नहीं आ पा रहे हो, फेस्टिवल है आपका, तो आप मत आना, है ना? और अगर लगे कि 1 घंटा निकाल, 1 घंटा का भी टेस्ट नहीं होगा, मुश्किल से 45 मिनट का टेस्ट होगा, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। द टोटल डिस्टेंस को तो खत्म कर दें, रन बाय द, और ऑनलाइन स्टूडेंट ने सुन लिया होगा कि कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया की इधर से उधर हो जाए, कल टेस्ट होके रहेगा। हाँ क्या? अभी अब बुलाएंगे, आप बताओ। सुबह सुबह ही बुला लो, 8 से 9, 9 से 10, 8 से 9, 9 से 10, 8 से 9, 9 सर 7 से 8, 7 से 8। हाँ तो मैं बुला लेता हूँ 8 से 9। आप 12th पढ़ा के फिर ये पढ़ा देना, और 12th को फिर मैं बाद में पढ़ा दूंगा, ऐसा कर लो। हिंदी मीडियम ऐसा कर लो, अभी ग्रुप में डाल देंगे थोड़ा सा। रन बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक एंड ड्रॉप, खत्म करो इसको पहले।
all the 10 potatoes, all the 10 potatoes. इसको क्या कहूंगा मैं, S10 इक्वल टू आंसर क्या आया 370 मीटर। मैच कर लेना आंसर किसी सही है। टाइम 7 से 8 से नहीं करता 10th वालों का, और 9th वालों का भी लगते हुए कर दो फिर। 7 से 8, अच्छा 8 से 9, 9 से 10, 10 मतलब 9 से 11, तो 9 से 10 मैथ्स और 10 से 11 साइंस। बेटा नेशनल हॉलीडे, सबकी छुट्टी है, बार बार मत पूछ, और कल टेस्ट होगा, सुबह ही आना है। 7 से 8, 8 से 9, ठीक है। जाओ जाके पढ़ो घर जाके, कल टेस्ट है। ये इंग्लिश वाले बुकलेट्स ले जाओ, जिसकी फीस जमा है केवल वही, ठीक है। आओ आप चाहो तो नहीं ले लो, मैं इसको चेंज करवा लूंगा, फिर आप उसकी भी ला देना, ठीक है। एक एक लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। सर कल इंग्लिश की क्लास होगी क्या?